हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पन शर्मा आप सभी का सारथी अकेडमी में स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे प्यारे गोलुओं, आप सभी बहुत एक्साइटेड होंगे क्योंकि अब नंबर्स की दुनिया से अलजेब्रा की दुनिया में यानी वेरिएबल्स की दुनिया में आप सभी का स्वागत है, जहां हम वेरिएबल्स एक्स वाई जेड ए बी सी डी सबके बारे में जानेंगे। तो मेरे गोलुओं, नंबर्स की बहुत कैलकुलेशन की, बार बार एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। अब बात करेंगे अलजेब्रा की। अलजेब्रा यानी कि हम बात करेंगे वेरिएबल्स की, हम बात करेंगे कांस्टेंट की, हम बात करेंगे एक्सप्रेशन और इक्वेशन की। द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन, ये सारी बातें, क्या होता है वेरिएबल, क्या होते हैं कांस्टेंट, ये सारी चर्चाएं आज के सेशन में होगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्यारे प्यारे बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? एक एक्सप्रेशन है, तो वो एक्सप्रेशन क्या होता है हमारे लिए सबसे पहली बात है। अच्छा, क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अगर आप गौर से देख पाए, algebraic expression is the combination of what? Combination of constant and variable by any mathematical operation। यानी अगर आप किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन से किसी भी कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। आप चाहे मल्टीप्लिकेशन करें, चाहे डिवीजन करें, चाहे एडिशन करें और चाहे सब्ट्रैक्शन करें एक वेरिएबल और कांस्टेंट का, तो जो भी फॉर्मेशन आपको मिलेगी दैट इज नोन एज एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। गोलू, बात क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को? कोई दिक्कत की बात नहीं प्यारे बच्चों। हमने कहा सर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल इज एंड कांस्टेंट इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कोई दिक्कत? तो बच्चों, आप एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहां से चेक कर पा रहे होंगे, दैट इज व्हाट? दैट इज 5x प्लस 7। अच्छा, x हमारा वेरिएबल है, 7 हमारा कांस्टेंट है। सर ये 5 एक नया आदमी फालतू में आ चुका है। इस 5 फालतू का नहीं है, इस 5 को कहा जाता है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है मेरे गोलुओं? 5 है। समझ में आ गई बात? यस सर, समझ में आ गई है। तो आगे बढ़ा जाए और आगे जाना जाए सर, टर्म्स क्या होते हैं? तो टर्म्स, एक जो प्यारे बच्चे टर्म है, एक जो टर्म है उसमें एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। तो यहां दो टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। यानी टर्म्स हो सकते हैं वेरिएबल, वेरिएबल एक टर्म हो सकता है, कांस्टेंट एक टर्म हो सकता है। आप कहें सर वेरिएबल इनटू कांस्टेंट, कांस्टेंट भी क्या हो सकता है? एक टर्म हो सकता है। कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या हो सकता है? एक टर्म हो सकता है। तो टर्म्स के लिए चाहे एक वेरिएबल हो चाहे एक कांस्टेंट हो, तो यहां कितने टर्म्स दिख रहे हैं सर? दो। आपने देखा सर यहां ये क्या है हमारा? वेरिएबल और कोफिशिएंट। ये क्या है? कांस्टेंट। और ऑपरेशन क्या हुआ है? एडिशन। तो हमें क्या मिला है? एक टर्म मिला है। क्या मिला है सर? एक टर्म्स मिला है। ओके। तो सर वेरिएबल, वेरिएबल बार बार वेरिएबल वेरिएबल सुन रहे हैं, तो ये वेरिएबल क्या है? क्या है वेरिएबल? क्या होते हैं कांस्टेंट? तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। एक्सप्रेशन समझ में आ चुका होगा मेरे गोलुओं को कि एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट को किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ आप ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो आपको एक एक्सप्रेशन मिलती है विच इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वेरिएबल क्या है? क्वांटिटी दैट कैन बी चेंज एंड इट नॉट फिक्स्ड, इट चेंज इट्स वैल्यू अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन। क्या कह रहा है सर? एक ऐसी क्वांटिटी, एक ऐसी क्वांटिटी दैट कैन बी चेंज्ड, जो बदल सकती हो। बदली है या नहीं ये मतलब नहीं है, बदल सकती हो। एंड इज नॉट फिक्स्ड, जो फिक्स्ड ना हो। इट चेंज इट्स वैल्यू अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, इक्वेशन के अकॉर्डिंग। जौन आदमी अपनी वैल्यू को बदलेगा, जौन आदमी अपनी वैल्यू को बदलेगा, वही आदमी क्या कहलाएगा? वेरिएबल। वेरिएबल नाम से भी लिख रहा है, नाम से भी क्या समझ में आ रहा है? नाम से भी समझ में आ रहा है, वेरी। जो अपनी वैल्यू को क्या करे? वेरी करे, जो अपनी वैल्यू को बदले, दैट इज नोन एज वेरिएबल। समझ में आ गई बात? ओके सर, जैसे एग्जांपल लिया मैंने मैंने लिखा x प्लस 5 इज इक्वल टू 7। अब आप x की वैल्यू निकालेंगे, 7 माइनस 5, x की वैल्यू क्या है? 2। इस इक्वेशन के लिए x की वैल्यू क्या है मेरे गोलुओं? 2 है। इस इक्वेशन के लिए 2 है। लेकिन x प्लस 9 इक्वल टू 15, इस इक्वेशन के लिए x की वैल्यू क्या है सर? इस इक्वेशन के लिए x की वैल्यू 16 तो नहीं होगी, तो क्या होगी सर? x की वैल्यू होगी 6, x की वैल्यू होगी 6। 15 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 6। समझ में आ गई गोलुओं बात है? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नहीं। फिर सर कांस्टेंट क्या होते हैं? वेरिएबल विच चेंज इट्स वैल्यू अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन और इक्वेशन
कांस्टेंट अ क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी चेंज, इट्स वैल्यू इज फिक्स्ड। एक ऐसी क्वांटिटी जो कभी बदलेगा नहीं, जो तुम्हारे लिए भी पुष्पेंद्र है और बच्चों के लिए भी पुष्पेंद्र है, तो ये पुष्पेंद्र क्या है? कांस्टेंट है। मैं हमेशा ही कांस्टेंट रहूंगा, पुष्पेंद्र ही रहूंगा। समझ में आ रहा है? दैट इज कांस्टेंट, जो अपनी वैल्यू बदले ना। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आप 0 में 5 ऐड करते तो 5 आएगा, 3 में 5 ऐड करते तो 8 आएगा, और बोथ हैव द इंक्रीमेंट ऑफ 5। दोनों में इंक्रीजमेंट कितने का? 5। तो 5 कैसा है? कांस्टेंट है। चाहे सी की किसी इक्वेशन के लिए हो, चाहे सी इक्वेशन के लिए, दोनों में इंक्रीजमेंट कितने का? 5। दैट इज आर कांस्टेंट विच आर फिक्स्ड। ओके, नेक्स्ट, कोफिशिएंट क्या होते हैं? व्हाट इज कोफिशिएंट? 3 ही टर्म थे। कोफिशिएंट क्या है? अ नंबर प्लेस्ड बिफोर द वेरिएबल, अ नंबर प्लेस्ड, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बिफोर द वेरिएबल और द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ टर्म इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल। न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ टर्म, किसी भी टर्म का एक न्यूमेरिकल फैक्टर, किसी भी टर्म का एक न्यूमेरिकल फैक्टर क्या कहलाता है? सर, फैक्टर मतलब जो उसे डिवाइड कर दे। न्यूमेरिकल फैक्टर क्या कहलाता है? कोफिशिएंट कहलाता है उस वेरिएबल का। ठीक है सर, सिंपल यहां तक समझिए। द नंबर प्लेस बिफोर द वेरिएबल और न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ द टर्म इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल। नेक्स्ट, टर्म्स, अभी अभी मैंने समझाया था टर्म्स क्या है? ग्रुप ऑफ नंबर्स, लेटर एंड ब्रैकेट्स मल्टीप्लाइड टुगेदर इज नोन एज टर्म्स। चाहे एक नंबर हो सकता है, एक वेरिएबल हो सकता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर और मोर वेरिएबल, प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड वेरिएबल, ये हो सकता है सर, कुछ भी हो सकता है। आप बताइए, मैंने लिखा 5 एक टर्म है, मैंने लिखा x एक टर्म है, प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर वेरिएबल, x इंटू वाई, दैट इज एक्स वाई, एक्स वाई भी एक टर्म है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड वेरिएबल 4 मल्टीप्लाई एक्स, दैट विल बी 4x, 4x भी क्या है? एक टर्म है। समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? ओके, नेक्स्ट, तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं सर, कांस्टेंट और वेरिएबल से क्या बनते हैं? टर्म्स बनते हैं। टर्म से क्या बनती है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनती है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से क्या बनती है? अलजेब्रिक इक्वेशंस बनती है। तो सबसे पहले वेरिएबल और कांस्टेंट, वेरिएबल और कांस्टेंट से क्या बनेगा? टर्म्स, टर्म से क्या बनेंगी? एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन से क्या बनेंगी? इक्वेशन। यही सीक्वेंस रहेगा मेरे गोलुओं। तो अब हम बात करते हैं एक्सप्रेशंस कैसी कैसी होती हैं जो हमारी है। सबसे पहले हमारे पास आता है मोनोमियल। मोनोमियल, मोनोमियल क्या है? द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। पहली कौन सी है? मोनोमियल, विच में कितने टर्म होंगे? वन टर्म, दैट इज 5x², इसमें वन ही टर्म है। दूसरी होती है बाइनोमियल, बाइनोमियल हैविंग ओनली टू टर्म्स। कितने टर्म्स हैं? टू टर्म्स हैं। जैसे 5x² प्लस 2y, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, मिलाकर टोटल कितने टर्म्स हो गए? टू टर्म्स हो गए। तीसरा होता है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल दैट हैव ओनली थ्री टर्म्स। हाउ मेनी टर्म्स इट हैव? दैट इज थ्री टर्म्स, व्हिच इज 5x² 2y प्लस 9x5। दीज आर थ्री टर्म्स। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? अच्छा, अगर मैं आपसे लिखूं सर 2x प्लस 3y 3x, ये दो टर्म नहीं है, क्योंकि ये दोनों ऐड हो जाएंगे और क्या लिखा जाएगा? 5x। क्यों? क्योंकि अभी आप आगे जानेंगे और टाइप्स एल्जेब्रा, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। आप देखें तो मैंने कहा ये क्या है? पूरा एक मोनोमियल है, ये दोनों मिलाकर क्या है? बाइनोमियल है, ये तीनों मिलाकर क्या है? ट्राइनोमियल है। वेरिएबल कौन है? एक्स और वाई, और 4 क्या है? कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? वेयर 9 क्या है? कोफिशिएंट है। ये सारा कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दिख रहा है आपको, चाहे मोनोमियल हो, बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो, वेरिएबल हो, कोफिशिएंट हो या कांस्टेंट हो। समझ पा रहे हैं प्यारे बच्चों? देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास और टाइप्स की एक्सप्रेशन होती है और डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक और अनलाइक टर्म्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इसका बहुत यूज करते हैं। टर्म्स हैविंग द सेम वेरिएबल, टर्म्स हैविंग द सेम वेरिएबल आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। ऐसे टर्म्स जिनमें वेरिएबल कैसा हो? सेम हो, सेम क्या कहते हैं? लाइक। फॉर एग्जांपल 2x और 9x, दोनों में वेरिएबल x है। 24xy एंड 5xy, दोनों में ही वेरिएबल क्या है? यहां भी xy है, यहां भी xy है, चाहे उसे yx लिख दिया हो। यहां 6x² है और यहां 12x² है। तो ऐसे टर्म्स मेरे गोलू हो जिनके वेरिएबल की वैल्यू सेम होगी, वो कौन से टर्म्स कहलाएंगे? लाइक टर्म्स कहलाएंगे। दूसरा होता है सर हमारे पास अनलाइक टर्म्स। अच्छा, लाइक ये है तो अनलाइक कौन से होंगे? जिनके वेरिएबल सेम ना हो। 4x एंड 5y, मैं कहूं सर 3xy एंड 2x, यहां वेरिएबल क्या है? xy, और यहां क्या है? x। तो ये एडिशन नहीं होता, ये एडिशन होगा केवल लाइक टर्म्स का। ये सिंपल लिखे जाएंगे, जैसे
एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, स्टेप ऐड और सब्ट्रैक्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो पहला स्टेप क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? फर्स्ट स्टेप कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन डिफरेंट रोज सच अ वे दैट लाइक टर्म्स कम इन द सेम कॉलम। बहुत इंपॉर्टेंट बात, लाइक टर्म्स कैसे होनी चाहिए? सेम कॉलम में। और लाइक टर्म्स कौन से होते हैं? जिनमें वेरिएबल कैसा हो? सेम हो। कैसा हो? सेम हो। कैसा हो? सेम हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन्हें एक अलग अलग लिखेंगे। मैंने एक लाइन, एक इधर लिखा और दूसरा इधर लिखा रोज, और इनमें जो कांस्टेंट जो लाइक टर्म्स होंगे वो कैसे होंगे? सेम कॉलम में होंगे। दूसरा, एड देम एज बी एड द अदर नंबर, जैसे हम बाकी सारे नंबरों को 2 और 5 को ऐड करते हैं वैसे ही ऐड करेंगे। इफ एनी टर्म ऑफ द सेम वेरिएबल इज नॉट देयर अनदर एक्सप्रेशन देन राइट इट एज इट इज इन द सिचुएशन। अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन मिलता है जिसके जैसा कोई एक्सप्रेशन नहीं है, जिसके जैसा कोई एक्सप्रेशन नहीं है, तो उसको अलग ही लिखेंगे। अब इन्हें ऐड करोगे 7x, ये आएगा 3y, और ये ऐसा ही आएगा कि आज z। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है, और एग्जाम्पल के बेसिस पर आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे मेरे गोलुओं। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, इसको यहां लेके आते हैं। तो चलो ऐड करते हैं प्यारे बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऐड करना है 15p² माइनस 4p प्लस 5, ये एक एक्सप्रेशन है, एंड 9p-11, 9p-11। तो हम पहले रो लिखेंगे। पहली रो क्या है? 15p² माइनस 4p प्लस 5। अब देखो यहाँ 9p है तो यहाँ 9p आना चाहिए, 11 है तो यहाँ 11 आना चाहिए, और इसके जैसा कोई नहीं है तो कोई नहीं आएगा। ठीक है, ऐड करेंगे 5 और 11 16, यस, प्लस 4 और 9, 4 और 9 कितना होता है सर? 4 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा, ऐड नहीं होगा क्योंकि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। तो कितना बचेगा? प्लस 5p और 15 का 15p², 15p²। आंसर 15p² प्लस 5p माइ प्लस 16। अच्छा, सेकंड सब्ट्रैक्शन बहुत इंपोर्टेंट है सब्ट्रैक्शन। तो पहली रो लिखेंगे आप 5a² माइनस 4b² प्लस 6b माइनस 3। अच्छा, 7a² यहां आना चाहिए, 7a² फ्रॉम 7a²। तो 7a² को कहां आना चाहिए सर? ऊपर आना चाहिए। पहले इस वाले को लिखते हैं 7a² माइनस 4ab प्लस 8b² प्लस 5a एंड माइनस 3b। तो प्यारे प्यारे गोलू देखो 5a² तो 5a² के नीचे आएगा, फिर क्या है? माइनस 4b² यहां आना चाहिए, और क्या है? प्लस 6b यहां आना चाहिए, 6b एंड माइनस 3 कॉन्स्टेंट टर्म यहां आना चाहिए। इस माइनस वाले, इस प्लस वाले साइन को हटा देते हैं। अच्छा, सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाता है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यानी जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव। सब्ट्रैक्ट करते वक्त साइन क्या कर लेते हैं? इंटरचेंज कर लेते हैं। पॉजिटिव वाले को नेगेटिव, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव पुट किया जाता है। अब देखो 7 और 5 पॉजिटिव है भाई, ये नेगेटिव था, ये क्या? ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो गया। ये क्या था? साइन था, ये तो हमारा वैसे ही। तो अब 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 2a²। ओके, 4ab जैसा कोई नहीं है तो 4ab। ओके, अच्छा आप देखो ये दोनों पॉजिटिव है, 8 और 4 मिलाकर कितना हो जाएगा सर? प्लस के हो जाएंगे, कितना हो जाएगा? 12b², 12b²। सही है, यस सर, ओके। एंड 5a का 5a आएगा, 5a माइनस ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव भी ऐड हो जाएंगे, माइनस 9b और प्लस, दैट इज आवर आंसर, दैट इज आवर आंसर। क्लियर है मेरे गोलुओं? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? चलो आगे अभी और क्वेश्चंस करेंगे तब जानेंगे। चलो हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है सर, हम पढ़ रहे हैं अगली एक्सरसाइज पॉइंट वन एक्सरसाइज में हमें क्या करना है? ऐड द फॉलोइंग। आसान आसान से बारी बारी से ऐड करेंगे, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक एक क्वेश्चन को डील करेंगे, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट है ए बी माइनस बी सी कॉमा बी सी एंड माइनस सी ए कॉमा सी ए एंड माइनस ए बी। हमें इन सबको क्या करना है? ऐड। तो हम रो बनाएंगे, पहली रो आएगी ए बी माइनस बी सी, दूसरी रो में पहले बी सी के नीचे बी सी आएगा, बी सी पॉजिटिव है, और सी ए माइनस सी ए, सी ए। तीसरा है सर सी ए के नीचे सी ए आएगा, सी ए माइनस ए बी यहां लिख लेते हैं, माइनस ए बी। ओके, ये प्लस था। अब सबको क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। बताओ, ए बी से ए बी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 0 बचेगा, बीसी से बीसी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 0 बचेगा,
CA से CA सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 0 बचेगा, तो अल्टीमेटली आंसर क्या होगा, 0 होगा। AB के नीचे AB, BC के नीचे BC और CA के नीचे CA रखा तो सब आपस में कट गए, क्योंकि AB में से AB जाएगा, 0 बचेगा, BC में से BC 0, CA में से CA 0। अल्टीमेटली आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर होगा सर 0। ओके, सेकंड क्वेश्चन करेंगे प्यारे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड है A माइनस बी, पहला है A माइनस बी प्लस ए बी, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। B माइनस सी, बी यहां आना चाहिए, B माइनस सी प्लस बी सी, ये लिख दिया हमने। अगला क्या है, सी माइनस ए, माइनस ए यहां पर, और प्लस ए सी, प्लस ए सी प्लस ए सी। और सी कैसा है सर, सी पॉजिटिव है, सी भी तो पॉजिटिव है। अच्छा देखो, ए से ए कैंसिल आउट, बी से बी कैंसिल आउट, सी से सी कैंसिल आउट, क्या बचा प्यारे बच्चों, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, दैट इज आवर आंसर। समझ में आई बात। हमें साइन, ये जो साइन लगा है ना, ये आगे जो साइन लगा हुआ है वो मतलब रखना, उससे कंसिडर लिखना है। जैसे मुझे लिखना था बी माइनस सी, तो सी के नीचे मैंने सी लिखा था, बी के नीचे मैंने बी सी लिखा था, ए को कहां लिखा, ए के नीचे, और ए सी कहां क्या, ए सी के नीचे। दो क्वेश्चन हो चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। चलो थर्ड क्वेश्चन, पेज चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p क्यू प्लस 4, कहां लिख लें, यहां समझते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है सर, 2p² क्यू स्क्वायर एक लिख गया, ओके। आगे क्या, -3p क्यू, ओके, एंड +4। अच्छा, आगे क्या, +5, तो +5, 4 कांस्टेंट के नीचे आना चाहिए, +5, 7 + 7p क्यू, +7p क्यू के नीचे आना चाहिए, ओके, एंड -3p² क्यू स्क्वायर, -3p² क्यू स्क्वायर ऐड करना है। चलो तो आप बताओ, ऐड करोगे तो आप यहां से देखो, -3 में से 2 जाएगा, -1 बचेगा, -1p² क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, +4p क्यू। अच्छा, 5 और 4 ऐड हो जाएंगे, कितना आ जाएगा, 9। तो अल्टीमेटली आप क्या लिखेंगे, -p² क्यू स्क्वायर +4p क्यू एंड +9, दैट इज आवर आंसर। -1 कभी भी वेरिएबल के आगे नहीं लिखते, क्यों, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आता है, तो हम बदलते नहीं है, ठीक है, ओके। एंड द लास्ट वन इज होमवर्क फॉर यू, दैट इज होमवर्क। आप इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, आप इस क्वेश्चन को करेंगे। आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए, यस सर। आगे आगे है सर सब्ट्रैक्शन, ओके, इट्स टाइम टू सब्ट्रैक्ट द वैल्यूज, ओके, सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलो, सेम कंडीशन जो आप करके आए हो, वही कंडीशन आपको यहां करनी है। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम दिस, तो जिसमें से करना है उसको ऊपर लिखा जाए पहले, 12a माइनस 9ab एंड +5b एंड -3, ये है। अब क्या करना है, 4a 12 के नीचे आना चाहिए, 4a -7ab भी यहाँ आना चाहिए, -7ab +3b 5 के नीचे आना चाहिए, ओके, एंड +12, ओके। मेरे प्यारे प्यारे गोलू, अभी अभी मैंने कहा था कि सब्ट्रैक्ट के साइन पर साइन क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं, इंटरचेंज। अब बताओ, ये पॉजिटिव है, क्या हो गया, नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव। अब इन्हीं साइनों के अकॉर्डिंग चेंज करना है। 12 में क्या होगा, 4 माइनस होगा, 12 में से 4 जाएगा, 8a, ओके। 9 नेगेटिव है और 7 पॉजिटिव है, 9 नेगेटिव है, 7 पॉजिटिव है, तो 9 में से 7 जाएगा, माइनस का 2ab, यस और नो। 5 पॉजिटिव है, 3 नेगेटिव है, तो पॉजिटिव बचेंगे कितने सर, 2b, और ये दोनों ही नेगेटिव है, ऐड हो जाएंगे, 5 और 12 और 3 15, यस और नो, दैट इज आवर आंसर। इंटीजर्स में आप जानते हैं नेगेटिव वैल्यू ऐड हो जाती है, पॉजिटिव वैल्यू ऐड हो जाती है, डिफरेंट साइन वाली वैल्यूज क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, डिफरेंट साइन वाली वैल्यूज क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल उसे लिखो जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, xy 5xy -2yz एंड -2zx, ओके, एंड प्लस 10xyz, यस और नो। अच्छा, सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 3xy, तो 3xy, ओके। आगे क्या है सर, +5yz, ओके,
अच्छा आगे क्या है, -7 ZX, -7 ZX, और तो नहीं है, नहीं है। तो प्यारे बच्चों 7 ZX, 7 ZX, आप साइन चेंज करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ओके। अब सब्ट्रैक्ट करिए, 5 में से 3 क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि माइनस का, 5 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 2XY, 2 माइनस का 5 भी माइनस का ऐड हो जाएगा, 5 और 2 7XY, 2 माइनस का और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव 7 में से माइनस के 2 जाएंगे, क्या बचेंगे पॉजिटिव 5ZX, और प्लस उसका जैसा कोई नहीं तो वही आएगा 10XYZ, दैट इज योर आंसर। सही बात है या नहीं? अच्छा थर्ड क्वेश्चन रह गया, दैट इज योर होमवर्क। आप करेंगे इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों और आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 2 मैं करा चुका हूं, बहुत प्यार से मैंने समझाया मेरे गुरु। तो सब्ट्रैक्ट में साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, और नॉर्मली जैसे ऐड करते हैं इंटीजर्स को, एडिशन सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स का आपने सीखा है, वही करना है बस, और कुछ नहीं करना है। चलो नेक्स्ट, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। मोनोमियल्स आपको पता है जिसमें कितने टर्म्स हो, 1 टर्म हो। अब हमें इनका क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है गोलू, प्रोडक्ट। बड़े ध्यान से सुनने की जरूरत है प्रोडक्ट की, क्या बात है, प्रोडक्ट। अच्छा फर्स्ट क्या है हमारे पास, फर्स्ट है 4 मल्टीप्लाई बाय 7p। तो आप बताओ, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ, 4 7 जा 28, एंड p का p, आंसर क्या हो गया 28p। ओके सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है सर, -4p मल्टीप्लाई 7p, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ 4 7 -28। अब इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात प्यारे बच्चों, आप कह रहे हैं सर p मल्टीप्लाई बाय p। तो जब मल्टीप्लाई वेरिएबल्स का होता है तो वेरिएबल्स में मल्टीप्लाई होता है पावर्स ऐड में। इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 1। अगर वेरिएबल सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी, यानी 1 + 1 क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, p की पावर 2। p की पावर कितनी हो जाएगी सर, 1 + 1 मिलाकर p की पावर 2। तो -28p²। समझ में आई बात? अरे हाँ के ना? अगर समझ में आई तो सर थर्ड क्वेश्चन की बात करते, थर्ड क्वेश्चन, -4p मल्टीप्लाई 7p³, 7p³, ओके। कांस्टेंट मल्टीप्लाई 4 7 जा 28, काय का सर नेगेटिव, 4 7 जा 28, काय का सर नेगेटिव। आप कहेंगे सर -28। अब आप बताओ p का मल्टीप्लाई p के साथ, तो सर p की पावर हो गई 2, q है नहीं तो q का आएगा केवल, तो -28p²। बात समझ में आई गोलुओ? जो वेरिएबल सेम होगा जैसी उसकी एक्सपोनेंट है वही क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। चलो फिफ्थ वाला मैं कर रहा हूं, फिफ्थ वाला, फोर्थ वाला होमवर्क रहेगा आपके लिए। 4p मल्टीप्लाई बाय 0, वी नो दैट 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है क्या बना देता है, 0। चलो चौथा भी कर ही लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन भी, हमारे पास स्पेस भी है। 4p³ मल्टीप्लाई विद -3p। अच्छा पहले कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ 4 3 जा 12, काय का सर माइनस का। अच्छा p की पावर यहाँ 3 और यहाँ कितनी है 1, तो प्यारे बच्चों ऐड होकर p की पावर कितनी हो जाएगी, p की पावर 4, दैट इज 12, p की पावर 4, दैट इज योर आंसर। समझ में आ गए प्रोडक्ट? कोई डाउट मेरे बच्चों? अगर वेरिएबल सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। पहले कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ और आफ्टर दैट सब कुछ। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल with the following pair of monomial as their length and breadth of respectively। okay, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा लेंथ कितनी है सर, लेंथ है p, ब्रेथ कितनी है सर, ब्रेथ है q। वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ विच इज इक्वल टू p इंटू q। क्या होगा बच्चों, pq, क्योंकि सेम वेरिएबल नहीं है तो जैसे वेरिएबल हैं वैसे ही आएगा। कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 2, आप बताओ लेंथ कितनी है सर, लेंथ हमारी है 10m, 10m। ब्रेथ कितनी है सर, ब्रेथ है 5n, 5n। हमें निकालना है सर एरिया, वी नो दैट एरिया इज इक्वल टू l इंटू बी। तो प्यारे बच्चों l कितना है 10m, b कितना है सर 5n, तो कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ 5 10 जा 50, वेरिएबल सेम नहीं है तो m का मल्टीप्लाई m के साथ, दैट इज m इंटू n, m इंटू n। कोई प्रॉब्लम किसी को? 50 mn। समझ में आ गया? ओके थर्ड क्वेश्चन करते हैं सर, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है सर, l हमें पता है कितना है, दैट इज 20x²। b हमें पता है सर कितना है, ब्रेथ इज 5y²। तो आप बताओ, आप एरिया निकालेंगे तो आप कहेंगे सर एरिया होता है l इंटू बी, दैट विल बी
20x² मल्टीप्लाई बाय 5y²। तो कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ 5, 25 जा 100 एंड दैट इज x² y²। कांस्टेंट नहीं है तो सही बात है, कोई दिक्कत? ओके। एंड द लास्ट क्वेश्चन 4th, आप बताओ L कितना है? दैट इज 3m इंटू n। विड्थ कितनी है सर? दैट इज 4np। ओके, हमें निकालना है सर एरिया। बी नो दैट एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मेरे बच्चों लेंथ कितनी है? दैट इज 3mn एंड ब्रेथ कितनी है? दैट इज 4np। 4np। तो पहले कांस्टेंट का मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12। ओके, कोई दिक्कत? m जैसा उधर कोई है नहीं तो m आएगा, n जैसा उधर n1 n मिलाकर कितना होगा 2, और p जैसा कोई नहीं तो p। दैट इज आंसर 12n² p। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? सिंपल सी बात, एक n इधर था एक n उधर था, दोनों मिलाकर कितने हो गए सर? 2n हो गए। सारे के सारे हमने प्रोडक्ट कर लिए, सारे के सारे रेक्टेंगल्स के हमने एरिया निकाल दिया। हम आगे बढ़ेंगे अगले पार्ट पर। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, ये हमारा फर्स्ट मोनोमियल है, हमारा सेकंड मोनोमियल इधर है, हमारा फर्स्ट मोनोमियल इधर है, सेकंड मोनोमियल इधर है। हमें प्रोडक्ट करना है। जैसे 2x का 2x के साथ हुआ तो कितना आया? 4x²। अच्छा, 2x का 5y के साथ होगा, 5 2 10 -10 एंड x इंटू वाई दैट इज xy, 10xy। 2x का 3x² के साथ होगा तो 2 इंटू 3 6, x की पावर 1 यहाँ है 2 यहाँ है तो x की पावर कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? 3। 2x का 4 के साथ होगा, 4 2 जा 8 माइनस x इंटू एक्स क्या आएगा सर? x की पावर 2 और y की पावर 1। सही बात है भाई, x की 1 पावर, y की 2 पावर, x की यहाँ 1 और यहाँ कितनी 2, तो x की पावर कितनी होगी? 3। x की यहाँ 1 यहाँ तो x की पावर कितनी? 2। सेम वेरिएबल मिलेगा तो पावर सेट होंगी। 2x का मल्टीप्लाई 7x² y के साथ करोगे, 7x² y के साथ, तो 2 7 जा 14, x² और x मिलाकर x³ और क्या आया? y। 2 का मल्टीप्लाई 9 के साथ, 9 2 जा 18, x का मल्टीप्लाई x² के साथ क्या आएगा? x³ और क्या आएगा? y²। तो 18x³ y²। क्लियर है मेरे गोलुओं बात? यस और नो? अब सिमिलरली आपको बाकी सारे पेयर करने हैं। मैं लास्ट वाला पेयर और करूंगा आपके साथ। आप लास्ट वाले पेयर को करेंगे प्यारे प्यारे बच्चों, बड़े आराम से सुनिएगा बात को ध्यान से। 9x² y² का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? 2 के साथ, कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ, 9 2 जा 18 -18। ओके, यस सर। x² का मल्टीप्लाई x के साथ तो x² इंटू x क्या आएगा? x³ पावर 2 पावर 1 टोटल मिलाकर कितनी? पावर 3। y² जैसा कोई नहीं तो y² का y²। सही बात है, यस सर। ओके, सेकंड इसका मल्टीप्लाई 5 के साथ करते हैं, कांस्टेंट का कांस्टेंट 9 का 9 के साथ, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45। और बच्चों माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ओके, यहाँ 9x² और यहाँ क्या है? y, तो x² का x² आएगा 45x², और y की पावर वहां एक यहां दो, टोटल मिलाकर कितनी? y की पावर 3, तो 45x² y³। क्लियर है गोलू? ओके, अब 9x² y² का अगेन किस में करना है सर? 3 में। तो 9 3 जा 27, कैसा 27? माइनस का, 9 3 जा 27। ओके, x² यहां है और x² यहां है, दो पावर तुम्हारे पास, दो पावर मेरे पास, मिलाकर कितनी पावर बच्चों? मिलाकर हुई पावर 4, 27 x की पावर 4। अच्छा, y है यहाँ पर? नहीं है। y यहाँ कितना है? 2, तो y की पावर 2। क्लियर हुआ गोलू? यस और नो? यस सर। ओके, 9x² y² का 4xy में करेंगे तो पहले 9 का 4 में माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, 9 4 जा 36। x² यहां है और x यहां है, एक पावर तुम्हारे पास, दो पावर मेरे पास, टोटल मिलाकर कितनी? x की पावर 3। y² और एक y इधर, तो टोटल मिलाकर y की पावर, यस बिल्कुल गोलू 3। अच्छा गोलू, अब अगले क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, बताओ। -9 मल्टीप्लाई 7, -9 मल्टीप्लाई 7, 9 7 जा बिल्कुल 9 7 जा 63, 9 7 जा 63। x की पावर यहां कितनी है? 2, x की पावर यहां कितनी है? 2, 2 और 2 4, x की पावर 4। y की कितनी है? 2, y की कितनी है? 1, 2 और 1 मिलाकर y की पावर 3। ओके, द लास्ट वन, आपके पास एक लास्ट रह गया है। -9 -9 9 9 जा 81, कैसा 81? पॉजिटिव 81। x² का मल्टीप्लाई x² के साथ x की पावर 4, y² का y² के साथ y की पावर 4, दैट इज आवर आंसर 81 x² y²। क्लियर है गोलुओ? अब बाकी टेबल को फिलअप करेंगे आप। मैंने 2 फिल कराए हैं, 2 फिल करेंगे आप, दैट इज योर होमवर्क फॉर यू। अब आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों,
अगली शीट की तरफ चलिए। Obtain the volume of rectangular box with the following length, breadth and height of respectively। हमें एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की लेंथ, ब्रेथ और हाइट एल्जेब्रिक फॉर्मेशन में दी और हमसे क्या पूछा है, वॉल्यूम। वी नो दैट एक रेक्टेंगुलर बॉक्स का जो वॉल्यूम होता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच। करेंगे प्यारे बच्चों, चलो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, फिर जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर कंप्लीट करते हैं। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पहले क्वेश्चन में लेंथ कितनी है, दैट इज 5a। ब्रेथ कितनी है मेरे गोलू, ब्रेथ है 3a²। एंड हाइट कितनी है सर, हाइट है 7a की पावर 4, 7a की पावर 4। आप बताओ वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। तो मेरे बच्चों L की वैल्यू कितनी है 5a, B की वैल्यू कितनी है 3a², H की वैल्यू कितनी है 7a की पावर 4। यस और नो। अच्छा कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किसके साथ, कांस्टेंट के साथ करो। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, बोलते रहो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। अब 15 7 जा 15 7 जा 15 7 जा 105, कांस्टेंट हो गया। अब वेरिएबल ए की पावर कितनी है 1, यहाँ कितनी है 2, 2 और 1 3, 3 और 4 7, ए की पावर 7, दैट इज आवर वॉल्यूम 105 ए की पावर 7। क्लियर है गोलू, यस और नो, ओके सर। सेकंड क्वेश्चन लेंगे प्यारे बच्चों, सेकंड में आप बताओ, आपने कहा सर लेंथ कितनी है, जैसे 2p, ब्रेथ कितनी है सर, दैट इज 4p। हाइट कितनी है प्यारे बच्चों, हाइट है 8r, वेरिएबल बदल दिया 8r। अच्छा वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स दैट इज L इंटू बी इंटू एच, बोलो L इंटू बी इंटू एच। ओके L की वैल्यू क्या है सर 2p, B की वैल्यू क्या है 4p, H की वैल्यू क्या है 8r। पहले कांस्टेंट करेंगे, 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, ओके 8 8 जा 64। अच्छा P की पावर 1, P की पावर 1, P की पावर कितनी हुई 2। R जैसा कोई है, R जैसा कोई नहीं है, तो R का R रहेगा। आंसर 64 P स्क्वायर R, 64 P स्क्वायर R। यस सर, ओके। थर्ड क्वेश्चन, आप बताओ लेंथ कितनी है सर, लेंथ है x y। ब्रेथ कितनी है सर, ब्रेथ है हमारी प्यारे बच्चों 2x² y। हाइट कितनी है प्यारे बच्चों, इस रेक्टेंगुलर बॉक्स की हाइट है 2xy²। ओके वी वांट टू फाइंड आउट द वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। ओके L कितना है सर, दैट इज xy। B कितना है, दैट इज 2x² y। एंड हाइट कितनी है, दैट इज 2xy²। तो पहले कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करिए। चलिए यहां 1 है, जहां कुछ नहीं होता, जिसका कोई नहीं होता, क्या बताया है मैंने, जिसका एक होता है, तो 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 आ गया। ओके x 1 2 3, 3 और 1 4, x की पावर कितनी आई 4। ओके y 1 1 1 2, 2 और 2 4, y की पावर भी कितनी आई 4, दैट इज 4 x की पावर 4, y की पावर 4। तो एक्सपोनेंट भी 4, कांस्टेंट भी 4 और हमारा वॉल्यूम हुआ 4 x की पावर 4, y की पावर 4। ओके द लास्ट क्वेश्चन दैट इज होमवर्क फॉर यू। आप इस क्वेश्चन को होमवर्क करेंगे और आंसर कमेंट बॉक्स में डालेंगे, क्योंकि आपके हर एक कमेंट को मैं पढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट, ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ दीज। हमें इन सब का क्या फाइंड आउट करना है प्यारे बच्चों, अगेन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना। और प्रोडक्ट के मैंने इतने सारे क्वेश्चन करा दे कि मुझे नहीं लगता अब आपको इनमें से किसी के प्रोडक्ट में प्रॉब्लम होगी। चलो जल्दी से करते हैं। आप बताओ, यहां पर आप कहेंगे सर दैट इज एक्स वाई मल्टीप्लाई वाई जेड मल्टीप्लाई जेड एक्स। ओके ढूंढो x 1 x 2, x की पावर 2, y1 y की पावर 2, z1 z की पावर 2, दैट इज आवर आंसर विच इज x² y² z²। क्लियर हुआ? ओके सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन, प्रोडक्ट करना है a प्रोडक्ट -a² मल्टीप्लाई a क्यूब, -a² मल्टीप्लाई a क्यूब। अच्छा आप बताओ a की पावर 1 1 2 3, 3 और 3 6, तो -a की पावर 6, -a की पावर 6। क्लियर है? ओके नेक्स्ट थर्ड, आप कहेंगे मेरे गोलुओ यहां क्या है 2 प्रोडक्ट 4y प्रोडक्ट 8y² प्रोडक्ट 16y³ 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 प्रोडक्ट कीजिए। 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 एंड 64 मल्टीप्लाई 16, 64 मल्टीप्लाई 16, 16 16 256, 256 मल्टीप्लाई बाय 4,
256 मल्टीप्लाई बाय 4। कैसे करोगे? 4 6 जा 24, कैरी 2, 22 एंड 4 2 8, दैट इज 1024। 1024 दैट इज आवर कांस्टेंट। वेरिएबल क्या आएगा सर? y1 2 3 3 और 3 6, y की पावर कितनी आई? 6, y की पावर 6। क्लियर है गोलू? अच्छा, अब मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े, बाकी 3 मैंने किए एंड रेस्ट टू आर होमवर्क फॉर यू एंड कमेंट द आंसर। ओके, तो प्यारे प्यारे बच्चों, आज हमने बात की किसकी? आज हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात की, जहां हमने सबसे पहले क्या जाना? सबसे पहले एक्सप्रेशन जानी, वेरिएबल जाना, कांस्टेंट जाना, टर्म्स जाना, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, इन सबको कंपाइल करके हमने इक्वेशन बनाई। फिर हमने इक्वेशन का एडिशन समझा, सब्ट्रैक्शन समझा, मल्टीप्लिकेशन समझा और उनकी क्या की है? प्रैक्टिस। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अगले सेशन में मिलेंगे आप सभी के साथ। आप पढ़ते रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।